अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास स्क्रू गेज और उसकी डिस्क्रिप्शन, और हमने स्केल्स के बारे में उसमें पढ़ा था और उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। अच्छा, पहले हम ज़ीरो एरर समझेंगे कि स्क्रू गेज में कैसे देखा जाता है, कंफर्म करेंगे, एक पता कैसे चलेगा कि किसी स्क्रू गेज के अंदर एरर भी है। देन फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं आपके सामने एक इमेज शो करता हूँ। जैसे कि ये इमेज आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है, इसमें मैंने स्क्रू गेज को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। ओके, और कम्प्लीटली क्लोज करने के बाद आपके पास जो मेन स्केल है विच इज़ दिस वन, और सर्कुलर स्केल है विच इज़ दिस वन। तो इन दोनों की पोजीशन कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है। अच्छा, सर्कुलर स्केल पढ़ने के लिए हमें पता है कि मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन होती है, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, इसको देखना होता है कि सर्कुलर स्केल की किस डिवीज़न के साथ ये बेस्ट मैच कर रहा है। और मेन स्केल पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि कितनी वैल्यू सर्कुलर स्केल के मूव होने पर, कहाँ मूव होने पर, राइट मूव होने पर नज़र आती है मेन स्केल के ऊपर। तो अगर आप गौर करें तो मुझे अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई डिवीज़न नज़र नहीं आ रहा मेन स्केल पे। इट मीन्स हमारा जो मेन स्केल है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही है। और इसका ये भी मतलब है कि हमने विदाउट एनी ऑब्जेक्ट प्लेस करे हुए आपके स्क्रू गेज को क्लोज कर दिया। अच्छा, जब स्क्रू गेज क्लोज हो जाए और आपको देखने को ये मिले कि मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली मीट कर रहा है, तो अगर ये मीट कर रहा है तो इस सिचुएशन में आपके पास कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। तो देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। रीज़न क्या है इसका कि मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है वो ज़ीरो से फाइनली कोइंसाइड कर रही है। तो ये आपने कंफर्म कर लिया कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। आ जाते हैं अब हम उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जब मैंने स्क्रू गेज को कम्प्लीटली क्लोज किया है तो अब मुझे देखने को क्या मिल रहा है कि जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन है अब वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास ज़ीरो एरर आ चुका है, या इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो जब ये ज़ीरो एरर आ गया तो अब जज ये करना है कि किस तरह का ज़ीरो एरर है। तो किस तरह का ज़ीरो एरर है इसको देखने के लिए आपके पास सिंपल सी एक चीज़ है जो हमने वर्नियर कैलिपर पे भी इस्तेमाल की थी कि आफ्टर क्लोजिंग द इंस्ट्रूमेंट आपके मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है उस पर ज़ीरो आने के बजाय कितने डिवीजन्स ऊपर चला गया। देख रहे हैं आप, मैं एरो साइन बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब आपके पास ज़ीरो ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो एरर कहलाता है। और ये कौन सा ज़ीरो एरर कहलाता है? तो अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से ऊपर चला जाए, इसका मतलब आपका जो स्क्रू है स्क्रू गेज का वो ज़्यादा टाइट हो गया है, ज़्यादा बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा उससे कुछ कम आएगी। वो कितनी कम आएगी? जितना ये ज़्यादा बंद हो जाएगा। और वैल्यू कम आने की वजह से हम ऐसे ज़ीरो एरर को कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। सही है, यानी कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मीन स्केल के रेफरेंस लाइन से ऊपर चला जाए देन दिस टाइप ऑफ ज़ीरो एरर इज कॉल्ड नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो हमें नेगेटिव ज़ीरो एरर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की जिसको मैंने अगेन क्लोजली बंद कर दिया है, सही है, कंप्लीटली। और अब मेन स्केल का जो ज़ीरो है उसकी जो रेफरेंस लाइन है
वो सर्कुलर स्केल से अगेन मैच नहीं कर रही, और आप देख सकते हैं कि बंद करने के बाद आपके पास जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो पीछे रह गया है। यानी मैं इसको अगर डाउन कहूँ तो एरो बना देता हूँ कि ये पीछे रह गया, या ये बिलो रह गया है मेन स्केल के ज़ीरो रेफरेंस लाइन से, जिसकी वजह से अगेन मुझे इतना तो कंफर्म है कि ये ज़ीरो एरर है। और क्योंकि अगर मैं ध्यान दूं कि मैंने जब स्क्रू गेज को कम्प्लीटली बंद किया है उसमें ज़ीरो और रेफरेंस लाइन दोनों मैच नहीं करी हैं, इसका मतलब स्क्रू कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा उसका खुला रह गया है, कुछ हिस्सा अभी भी लूज्ड है। कितना लूज़ है, जितना डिवीज़न आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है यही हिस्सा लूज़ है, और इस लूज़ होने की वजह से आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे आपकी मेजर्ड वैल्यू बढ़ी आएगी। ओके, इसी वजह से इस ज़ीरो एरर को आप कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी आपकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो होपफुली हमने दोनों चीज़ों को समझ लिया है। मैं आमने सामने दोनों चीज़ों को रख के समझा देता हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है कि एक लेफ़्ट साइड पे जो मेरे पास वैल्यू है जिसमें सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे रह गया है। सही है, मैंने प्रोमिनेंट एरो बना दिया डाउनवर्ड, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ऐसे ही अगर राइट साइड वाली मैं इमेज देखूं उसमें क्या है कि आपका जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से अबव चला गया है, ऊपर चला गया है, तो मैंने इसको कहा इट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये एरर है कितना, यानी कि हाउ टू मेजर दिस एरर। ओके, ये समझाने के लिए कि ज़ीरो एरर को मेजर कैसे किया जाता है तो मैंने आपके सामने एक सिंपल सी इमेज रखी है। कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर वाली कंडीशन रखी हुई है। तो करेंगे कैसे मेजर, तो याद रखें कि जैसे कि आपके पास वर्नियर कैलिपर था उसके अंदर दो स्केल थे, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे दो स्केल्स हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो अगेन जो हम कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल सिमिलर होगी वर्नियर कैलिपर वाली कैलकुलेशन के। तो इसमें हमें चार स्टेप्स अगेन फॉलो करने हैं। कौन कौन से हैं वो चार स्टेप्स? पहला स्टेप आपके पास है कि आपको मेन स्केल रीडिंग निकालनी है, जिसको आप या मैं नॉर्मली लिखता हूँ MSR, मेन स्केल रीडिंग, और ये सेंटीमीटर्स में निकाली जाती है। ओके, उसके बाद आप फाइंड आउट करते हैं या मेजर करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इसको मैं लिख रहा हूँ CSR, ताकि इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकें। इसका कोई यूनिट नहीं होता तो ये डिविजन्स में काउंट होता है। तो पहले हम ये दो चीज़ें देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर आप गौर करें कि मेन स्केल उस वक्त हम पढ़ते हैं जब सर्कुलर स्केल ओपन होने के बाद कोई वैल्यू दे दे। तो क्या आपको इस जगह पे कोई डिवीजन नज़र आ रहा है? जहाँ पे मैंने अभी भी बॉक्स बनाया है, मैं एक दफ़ा और आपको बताता हूँ। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, क्या आप कोई डिवीजन देख पा रहे हैं? कोई डिवीजन नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब आपका स्केल कम्प्लीटली बंद हुआ हुआ है और आपके पास मेन स्केल की वैल्यू कितनी है, तो आप बिना किसी परेशानी के लिख देंगे ज़ीरो। यानी यहाँ पे मेन स्केल की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? ज़ीरो। ना, क्योंकि मुझे सर्कुलर स्केल देखने के लिए किस चीज़ की वैल्यू को पढ़ना पड़ता है, किस चीज़ को रीड करना पड़ता है? तो मेन स्केल की सर्कुलर स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए आपने ये जो रेफरेंस लाइन है ये देखनी होती है कि वो सर्कुलर के कौन से पॉइंट को, कौन से डिवीजन को मीट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो, जहाँ पे मुझे ज़ीरो और दोनों रेफरेंस लाइन के साथ साथ होना था, ज़ीरो और रेफरेंस लाइन को, अब नहीं है, बल्कि ज़ीरो कितना नीचे जा चुका है? ज़ीरो आपके पास जा चुका है 1 2, ज़ीरो 2 डिविजन्स नीचे जा चुका है। इसी वजह से तो मैंने पॉजिटिव ज़ीरो रखा है, क्योंकि वैल्यू नीचे आ गई है। तो व्हाट इज़ दी सर्कुलर स्केल वैल्यू दिस टाइम? तो आप कहेंगे इट इज़ 2, क्योंकि दो डिवीजन नीचे आ गया है। वाइस वर्सा अगर ये आप नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए कर रहे होते
तो जितना डिवीजन 0 ऊपर चला जाता उतने ही डिवीजन आप यहाँ पे राइट डाउन कर देते, चाहे वो 4 हो, 3 हो, 2 हो, जितना भी हो। सही। अभी यहाँ पे हम डिविजन्स की वैल्यू को नहीं पढ़ेंगे कि सर 45 तक जा रहा है। सही। तो क्या 45 वैल्यू भी आ सकती है? नहीं। कितने डिविजन्स के नंबर काउंट करने हैं कि हाउ मैनी डिविजन्स दैट ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल पास्ट, कि उसने कितने पास कर दिए, तो वो देखना है। तो मेरे पास मेन स्केल की वैल्यू आ गई 0 और सर्कुलर स्केल की आ गई 2 सॉरी। अच्छा जी, अगला कदम क्या है? मैंने कहा था 4 स्टेप्स, तो 2 स्टेप्स आपके पास होते हैं मेजरमेंट के, और बाकी के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो आपके पास होते हैं कैलकुलेशन के। आइए देखते हैं। तीसरा जो स्टेप है आपके पास वो ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको आप FPB कहते हैं। सही है। अगेन ये सेंटीमीटर्स में काउंट होता है। ओके। और फोर्थ पार्ट आपके पास कहलाता है टोटल रीडिंग का, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में TR कहते हैं। अगेन ये भी सेंटीमीटर्स में निकाला जाता है। ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई फ्रैक्शन पार्ट का तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, कि फ्रैक्शन पार्ट का फॉर्मूला है FP इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा जी, मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली क्लास में समझा दिया था कि सर्कुलर स्केल को देखते हुए किस तरह से लीस्ट काउंट निकाला जाता है। तो मैंने बताया था कि जिसमें 50 डिवीजन्स होते हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 होता है। ओके। और अगेन अगर 100 डिवीजन भी हैं तो आपके पास लीस्ट काउंट 0.001 ही रहेगा, सिर्फ पिच का फ़र्क आ जाता है। तो लीस्ट काउंट आपके पास हर दफ़ा सर्कुलर स्क्रू गेज का 0.001 रहेगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपने 2 निकाली है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बचती है इट इज़ 0.002 सेंटीमीटर्स। ओके। और जब फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लिया जाता है तो हम निकालते हैं टोटल रीडिंग, और टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मेन स्केल रीडिंग। और हम जानते हैं कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग हमने रखी ही 0 है, मेजर ही 0 की है, तो क्या करेंगे? तो वही आंसर पलट कर वापस आ जाएगा और आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की? 0 एरर की। ओके। तो ये 0 एरर जो भी आया है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप प्लस साइन लगा दें, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दें। इसका मतलब आप जितनी भी मेजरमेंट कर रहे थे या करने वाले हैं उसमें ये एरर आपको नज़र आता रहेगा, इतना फ़र्क आपकी वैल्यू में आएगा। क्योंकि पॉजिटिव एरर है इसी वजह से आपकी वैल्यू इतनी बड़ी नज़र आएगी आपको। सही। अच्छा जी बेटा, आज का जो टॉपिक था या जो ये लेक्चर था वो बेसिकली आपके पास ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज था। और ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज को मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया और उसको कैलकुलेट करना बताया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, हेल्पफुल रही है ये वीडियो, आपको लेक्चर समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर रखें। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं फ़ौरन इसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके। कोई भी इशू हो, कोई सवाल हो, प्लीज़ लिखें। अच्छा, एक और बात कि कम्युनिटी पोस्ट जो मैं डालता हूँ वो मेरे पास बेसिकली वो क्वेश्चंस MCQs के क्वेश्चंस हैं, तो आप लेक्चर देखने के बाद अपनी नौयत के MCQs ढूंढें और उसको सॉल्व करें। नहीं समझ में आता, लिंक भी मौजूद है कि कौन से लेक्चर से कनेक्टेड वो MCQ है, तो आप उस MCQs को सॉल्व करें। नहीं समझ में आए, लेक्चर देखें। सो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं कौन से टॉपिक के चाहिए, तो मैं उसको डिस्कस भी करूँगा अपने लेक्चर में, और प्लस मैं उसकी फ़ाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी पैसे नहीं है, जो भी आपको इशू हो। सही बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।